हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 17वां अध्याय महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रीमद् भागवत महापुराण 17वां अध्याय प्रथम स्कंद महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। सूत जी कहते हैं, शौनक जी वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए एक गाय बैल को जोर जोर से इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ना हो। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग रहा था। धर्मोपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीनहीन हो रही थी। वह तो स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी, उसके आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा। अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? तूने नटकी भांति वेश तो धारण कर रखा है राजा का, परंतु कर्म से तो तू शूद्र ही जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः वध के योग्य है। उन्होंने धर्म से पूछा, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर न होने पर भी आप एक पैर से चलते फिरते हैं। भक्तों, यहाँ जो बैल है वो धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, बैल ही धर्म है। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता है? अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से अश्रु मैंने नहीं देखे। धेनु पुत्र, आप शोक ना करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। गो माता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। सुरभि नंदन, आप तो 4 पैरों वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी ना हो। वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। जो उदंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे देवता ही क्यों ना हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजाओं को काट डालूंगा।
बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्र अनुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं। आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। नरेंद्र, शास्त्र के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के दैत्य को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुखों का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बताता है तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण ना तो तर्क द्वारा जाना जा सकता है और ना वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राजऋषि, अब इनमें कौन सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धि से विचार कर लीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ सौनक जी, धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांतचित होकर उनसे कहा। परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म है। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया कि अधर्म करने वाले को जो नरकादि प्राप्ति होते हैं, वह ही चुगली करने वाले को भी प्राप्त होते हैं। भक्तों, ये श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का 17वां अध्याय है। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन में और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। धर्मदेव, सतयुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका 4था चरण केवल सत्य ही बच रहा है। उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पृष्ठ हुआ यह अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। अब यह उनसे बिछुड़ गई है। वे साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही है कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को संतावना दी। फिर उन्होंने धर्म के कारण रूप कलयुगी को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया कि अब तो ये मुझे मार ही डालना चाहते हैं। अतः झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतार डाले और भय विह्वल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी, दीन वत्सल और शरणागत रक्षक थे, अर्थात जो भी शरण में आ जाए उसको मारते नहीं थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उसे मारा नहीं, अपितु हंसते हुए उससे कहा। परीक्षित बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया है, तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसीलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग अर्थात अपने धर्म का त्याग करना, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है। अतः अधर्म के साथी इस ब्रह्माव्रत में तू एक क्षण के लिए भी मत ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहे हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे
सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। सूत जी कहते हैं, परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उद्यत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह बोला। कली ने कहा, अर्थात कलयुग ने कहा, सर्वभौम, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ वहीं देखता हूँ कि आप धनुष बाण चढ़ाए खड़े हैं। धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। सूत जी कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उन्हें 4 स्थान दिए। ध्यान दे भक्तों, कौन कौन से 4 स्थान दिए थे? यह श्रीमद् भागवत महापुराण के 17वें अध्याय के पहले स्कंद के 39वें अर्थात 39वें श्लोक में बताया गया है। कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। धूत, मदपान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता यानी निर्दयता यानी दया नहीं होती जहाँ पे, यह 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे, तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक स्थान और दिया। कौन सा स्थान दिया भक्तों? स्वर्ण अर्थात धन अर्थात सोना। भक्तों, यहाँ स्वर्ण का मतलब सिर्फ सोना नहीं है, स्वर्ण का मतलब है धन। इसको दोबारा सुने। तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान स्वर्ण दिया अर्थात धन दिया कि वह धन में रह सकता है। कौन सा धन भक्तों? जो अधर्म के द्वारा कमाया गया हो, धार्मिक धन में नहीं। जो धन अधर्म से कमाया गया हो, झूठ से, कपट से, चोरी से, ठग के, किसी भी अधार्मिक विधि से कमाया गया हो या पाखंड से, और भी बहुत सारे अधर्म होते हैं, पर हम तो धर्म की बात करते हैं। चलो भक्तों, आगे धर्म के बारे में पढ़ें। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए: झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। आहा, भक्तों ध्यान दें, रजोगुण भी। रजोगुण, तपोगुण और सात्विक गुण के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान में 3रे अध्याय के 26वें श्लोक से लेकर के और 4थे अध्याय के 11वें श्लोक तक बहुत अच्छे से बताया है। तब समर्थ परीक्षित उसे रहने के लिए एक और स्थान स्वर्ण दिया। उस समय स्वर्ण ही धन था। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए: झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए आत्म कल्याण कामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। आहा, इसीलिए आत्म कल्याण कामी अर्थात जिस भी पुरुष को अपना आत्म मतलब अपना कल्याण मतलब जिसको कल्याण करना हो, आत्म कल्याण कामी यानी चाहने वाला, आत्म कल्याण कामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग के लिए लौकिक नेता और धर्मोपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग कर देना चाहिए। किन किन को भक्तों? धार्मिक राजाओं को, प्रजा वर्ग के लौकिक नेताओं को यानी पॉलिटिशियंस को, और धर्मोपदेष्टा मतलब धर्म उपदेश करने वाले गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग कर देना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म के 3 चरण तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे ही राजा परीक्षित इस समय अपने राजसिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय दिया था, विराजमान है। वे परम यशस्वी सौभाग्यभाजन चक्रवर्ती सम्राट राजऋषि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी से शोभायमान है।
अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित अर्थात अभिमन्यु के पुत्र अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं जिनके शासनकाल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 17वां अध्याय संपूर्ण। भक्तों, एक जानने योग्य बात है, 43वें और 44वें तक के श्लोक में महाराज परीक्षित का वर्तमान समय का वर्णन किया गया है। जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपनी टीका में लिखा है, यद्यपि परीक्षित की मृत्यु हो गई थी, फिर भी उनकी कीर्ति और प्रभाव वर्तमान के समान ही विद्यमान थे। उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए ही उनकी दूरी यहाँ मिटा दी गई है। उन्हें भगवान का सायुज्य प्राप्त हो गया था, इसीलिए भी सूत जी को वे अपने सम्मुख ही दिख रहे हैं। न केवल उन्हीं को बल्कि सबको इस बात की प्रतीति हो रही है, आत्मा वै जायते पुत्र है। इस श्रुति के अनुसार जन्मेजय के रूप में भी वही राजसिंहासन पर बैठे हुए हैं। इन सब कारणों से वर्तमान के रूप में उनका वर्णन भी कथा के रस को पुष्टि करता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।